हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो निकाला था जिस वीडियो में मैंने बोला था यू विल फेल इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड दैट वीडियो वाज बेसिकली फॉर क्लास 10th 11th एंड 12th आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के बस अबाउट टू गेट ओवर वाली कंडीशन में हैं। मेजॉरिटी बच्चों के साथ क्या हुआ है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में वो आपको अच्छे से पता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के अगर ये बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा पेपर हुआ, मजेदार तैयारी थी मेरी इस बार, तो आप कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं ये आपको भी पता रहेगा। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा है। उस परफॉर्मेंस को देखते हुए, उस परफॉर्मेंस को असेस करते हुए हाउ कुड वी प्लान फॉर द फ्यूचर एनुअल एग्जामिनेशंस और प्री बोर्ड। तो जो हमारा हाफ ईयरली में रिजल्ट रहा, जो हमारी तैयारी रही, जो हमने एफर्ट्स किए, उन एफर्ट्स को अब कैसे और बेटर करें, कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस और बेटर करें फॉर एनुअल एग्जामिनेशंस और प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस जो भी आपके एग्जाम्स स्कूल्स में होने वाले हैं। सो बेसिकली most of you have taken your half yearly examinations. Few of you might be satisfied with your performance, but many of you would not be satisfied with your performance. Maximum लोग अभी भी satisfied नहीं होंगे। क्या दिक्कत आई होगी? सबसे पहली दिक्कत मैं बताता हूं जो आपको आई होगी। आपको लगेगा सर हमारी आत्मा की आवाज कैसे जानते हैं? सर वही वाली बातें बोल रहे हैं जो हमारे साथ हुआ। पहली दिक्कत ये आई होगी कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया आखिर तक। कल मैथ्स का पेपर है, आज बैठ के क्वेश्चन ही लगा रहे थे, आखिरी में हमको बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ने पड़े। आधे टॉपिक्स पढ़ के गए, आधे टॉपिक्स नहीं पढ़ के गए। पहली हार। दूसरी हार का रीजन, सर हम लोग वहां पे जब सॉल्व कर रहे थे तो आधे क्वेश्चन तो सॉल्व हुए, आधे तक हुए, उसके बाद वैनिश हो गए, उसके बाद समझ ही नहीं आया कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस आधे आधे करके आए हैं, कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाए। तीसरी प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। सर हमारा पेपर ही छूट गया, पेपर बहुत लेंथी था सर, टीचर ने कुछ ना कुछ गलत किया है हमारे साथ जिसकी वजह से इतना लंबा पेपर दे दिया। उसको छोटा पेपर देना चाहिए था भाई। टीचर ने गलती नहीं की है, टीचर ने पेपर छोटा ही दिया है। आपकी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की, आपकी प्रैक्टिस नहीं है 3 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व करने की। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। ये 3 इश्यूज अगर आपके साथ आए हैं तो इन 3 इश्यूज को कैसे दूर करेंगे, इन 3 इश्यूज के ऊपर कैसे काम करेंगे, इस चीज के बारे में मैं यहां पे आपको बताने आया हूं। सो What to do now? इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है आपके आने वाले एनुअल एग्जामिनेशंस और प्री बोर्ड्स के लिए। Now most of you would be having your annual examinations or pre boards whether you are in class 10th 11th or 12th in the month of December। ज्यादातर स्कूल्स में दिसंबर में प्री बोर्ड या एनुअल एग्जामिनेशंस होते ही होते हैं। क्या करना है आपको, ऐसा क्या स्ट्रैटेजाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है जिससे आपके ये नंबर अच्छे आए। बिफोर गेटिंग इनटू दैट मैं आपको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे शेयर करना चाहता हूं। दैट हाफ ईयरली क्योंकि पेपर्स हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स है, तो हमने हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस को देखते हुए, आप लोगों की परफॉर्मेंस को असेस करते हुए एक डिस्काउंट कूपन निकाला है। द कूपन इज यश 30। इस कूपन को अगर आप यूज करोगे तो आपको एक 30% का डिस्काउंट मिलेगा आप जिस भी कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हो उस कोर्स के लिए। हमारे कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं। क्लास 10th में हमारे कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग दे रहे हैं फिजिक्स, मैथ्स और बहुत ही जल्द हमारा केमिस्ट्री का भी लाइव कोर्स आने वाला है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स यहां पे पूरी तरीके से क्लास 10th के लिए पढ़ाए जा रहे हैं। फिजिक्स और मैथ्स के कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है, केमिस्ट्री का कोर्स बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास 11th। क्लास 11th में अगेन वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के कोर्सेज। तो आईसीएससी आईएससी क्लास 11th के लिए हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कोर्सेज हैं। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन परचेज द कॉम्बो। इफ यू वांट टू परचेज सिंगल सब्जेक्ट यू कैन परचेज सिंगल सब्जेक्ट। सिमिलरली क्लास 12th के लिए भी सेम सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। क्लास 12th के भी सब्जेक्ट्स में हम लोग लाइव क्लासेस दे रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ने के लिए स्टडी नोट्स दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शीट्स दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, रेगुलर टेस्ट करा रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं। ये सारी चीजें सिर्फ आपको यहां पे महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेगी, जो एप्लीकेशन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से या फिर आप iOS स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर हो तो iOS स्टोर है, अगर आप गूगल यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो तो आपके लिए गूगल प्ले स्टोर है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये जो ऑफर है, ये तो 30% का डिस्काउंट है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। तो इफ यू आर रियली वेरी सीरियस अबाउट योर परफॉर्मेंसेज इन योर हाफ ईयरली, इन योर फाइनल एग्जाम्स और योर प्री बोर्ड, देन दिस कोर्स इज स्पेशली डिजाइंड फॉर यू। दिस कूपन इज डेफिनेटली फॉर यू। अच्छा, मैंने एक चीज और की है भाई। सो हमने महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से, उस पे बहुत सारा कंटेंट
कुछ समय के लिए, सिर्फ 36 आवर्स के लिए फ्री कर दिया है। 36 आवर्स के लिए आप कुछ कंटेंट वहां से देख सकते हो। यू कैन गेट थ्रू द लाइव क्लासेस। जिस तरीके से हमारी लाइव क्लासेस हो रही हैं, ये लाइव क्लासेस कैसे होती हैं, कैसे सर पढ़ाते हैं, कैसे मैम पढ़ाती हैं, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारे महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे जाओ और वहां पे 36 आवर्स के लिए ये सारी लाइव क्लासेस ओपन कर दी गई हैं, जो 36 आवर्स बाद क्लोज हो जाएंगी। अब सर कैसे चेकआउट करें, कहां पे जाके पता चलेगा, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपको करना क्या है, महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या गूगल स्टोर से आपने iOS स्टोर से डाउनलोड किया, या फिर आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आपको लॉग इन करना है। आपको डालना है web.classplusapp.com, ये आपको लॉग इन करना है। उसके बाद वो आपसे फोन नंबर पूछेगा और ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा। सो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या है भाई, सो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है PALAS. So this is the organization code. This organization code you have to put in the ORG code मांगेगा, वहां आपको PALAS डालना है with your मोबाइल नंबर। जैसे ही आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, ये वाला पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस बच्चे का नाम है लेट्स से यश टेस्ट, ये एक डेमो है मैं आपको दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, आपको लॉग इन करना है एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ पेरेंट। पेरेंट की तरह लॉग इन मत कीजिएगा, स्टूडेंट की तरह लॉग इन कीजिएगा। उसके बाद आपको जाना है स्टोर पे। जैसे ही आप स्टोर पे आते हो तो हमारे स्टोर पे जितने भी कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज आपके लिए ओपन अप हो जाते हैं। तो लेट्स से आप क्लास 10th में फिजिक्स और मैथ्स वाला कोर्स चेकआउट करिए। आप क्लास 10th में फिजिक्स और मैथ्स वाला कोर्स चेकआउट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको स्टोर पे जाके आपको यहां पे जाना है, इस वाले पे आके आपको कंटेंट पे जाना है। ठीक है, कंटेंट पे जब आप लोग जाओगे तो देखोगे बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे, ये लॉग्ड है। इससे पहले नीचे जब जाएंगे आप नीचे की तरफ, तो देखिए मशीन्स के 2 फ्री कंटेंट, रिफ्रैक्शन के 4 फ्री कंटेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 फ्री कंटेंट, साउंड का 1 फ्री कंटेंट और मैथ्स के अराउंड 8 वीडियोस हैं। जैसे मैथ्स पे गए तो मैथ्स में ये सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे जो अनलॉक्ड हैं, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको देख सकते हो और इससे आप समझ सकते हो कि भाई सर कैसा पढ़ाते हैं, मैम कैसा पढ़ाती हैं और कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है हमारे महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे। सिमिलरली लाइकवाइज इफ यू आर इन क्लास 11, तो क्लास 11 में हमारे पास 2 बैचेस है, MWF वाला मोमेंटस नाम से और TTS वाला मोमेंटस नाम से। आप MWF वाला ज्वाइन करना चाहते हो MWF वाला ज्वाइन करो, TTS वाला ज्वाइन करना चाहते हो TTS वाला ज्वाइन करो। करना क्या है, फिर से इस वाले कोर्स पे गए, कंटेंट पे गए। कंटेंट में देखिए आपको इस तरीके से फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पे फ्री कंटेंट ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस गए, यहां पे आपको 3 ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस खुले हुए दिखाई देंगे, ट्रिगो 1, ट्रिगो 3 एंड ट्रिगो 5। ये फ्री कंटेंट है, आप इन वीडियोस को देखिए और इनसे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप हमसे समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें, यह आपको समझ में आ जाएगा और किस तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी लाइव क्लासेस में, यह आपके लिए क्लियर हो जाएगा। लाइकवाइज इफ यू आर इन क्लास 12, तो क्लास 12 के लिए जो हमारा कोर्स है दैट इज मोमेंटस नाम से कोर्स है, ये हमारा कोर्स है। इस कोर्स में आप जाएंगे, अगेन कंटेंट सेक्शन पे जाएंगे तो यहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट देखिए, 7 फ्री कंटेंट इंटीग्रेशन के वीडियोस पड़े हैं यहां पे। ये कुछ वीडियोस हैं जो यहां पे अनलॉक्ड है इंटीग्रेशन के, ये सारे वीडियोस ही अनलॉक्ड हैं। इन वीडियोस से आप पढ़िए, इन वीडियोस में मैं शीट सॉल्व करा रहा हूं, सारी डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, ये सारा आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाई होगी और कैसी पढ़ाई सर कराएंगे। सो बेसिकली ये एक ओवरव्यू है ताकि आपको पता चल जाए, ट्रेलर दिख जाए पिक्चर का और फिर उसके बाद आप पूरी पिक्चर देख सकते हो। सो डिस्काउंट्स भी हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, 30% डिस्काउंट चल रहे हैं, उन डिस्काउंट का पूरा इस्तेमाल कीजिए और जल्दी से रजिस्टर कराइए। हम अगले हफ्ते से मतलब मंडे से इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के लिए। क्लास 10th में हम बहुत जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और क्लास 11th में अभी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बस अभी अभी खत्म किया है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पूरे के पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिसके डाउट्स हम कभी भी क्लियर कर सकते हैं आपस में साथ में बैठ के। ठीक है, ये तो हो गई भाई हमारे महेश्वरी क्लासेस की बात। अब बात करते हैं, वापस आ जाते हैं, क्या करना है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो अगर आप स्ट्रैटेजी बनाने में विफल हैं, अगर आपको लगता है कि यार मुझे गाइडेंस चाहिए, अच्छी पकड़ चाहिए सब्जेक्ट में, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि ऐसी जरूरत नहीं है, मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ रहा हूं या मैं किसी कोचिंग में जा रहा हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो आप भाई ये फॉलो कर लीजिए, इससे भी आपका भला हो जाएगा। क्या क्या करना है, क्योंकि होल सिलेबस आएगा आपका दिसंबर वाले पेपर में, तो आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। कोर्स कंप्लीट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी जरूर बना लीजिए कि इतने घंटे मैं मैथ्स पढ़ूंगा, इतने घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, इतने घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा। आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, आपको टाइम के हिसाब से अपनी टाइम टेबल बनानी पड़ेगी कि दिन में 1 घंटा डेली मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है सेल्फ स्टडी के लिए, 1 घंटा फिजिक्स करना ही करना है। मुझे अक्टूबर के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो कंप्लीट योर सिलेबस बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के एंड तक अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो आने वाले समय में रिवीजन करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं।
तो सब कुछ कंप्लीट करना है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, और हम लोग जो अपनी क्लासेस है उसमें भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक सब कुछ समाप्त करा देंगे, सब कुछ खत्म करा देंगे। डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन रिटन वर्क, मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत ज्यादा लिख लिख के कुछ नहीं होगा, रिटन वर्क पे आपको समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरी चीज, देन प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये सब अगर आपको पता है कहां से मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो भाई हमारी महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे ये हम लोग सारी शीट्स नोट्स जो देते हैं उसमें ये पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर्ड ही होते हैं। भगवान की दया से पिछले 3 साल से जो भी बोर्ड का पेपर आ रहा है 100% पेपर आउट हो जाता है हमारा बोर्ड का पेपर आने से पहले, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ा पढ़ा के कि अब पता चल गया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं बोर्ड में और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और वैसे ही क्वेश्चंस हर बार आते हैं, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। फॉलो अ टाइम टेबल विच सेज टाइम मैनेजमेंट, तो एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। कंसिस्टेंसी इज द की विद प्रॉपर रिवीजन। सो कंसिस्टेंसी इज द बेसिक की। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप डेली के डेली एक समय दे रहे हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स को बराबर बराबर से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी रखना है और रिवीजन के लिए काफी टाइम बचा के रखना है ताकि आप आराम से लास्ट के दिनों में रिवीजन कर सके। देखिए जनवरी के बाद से क्या होगा, आपके ऊपर प्रैक्टिकल्स का बोझ आ जाएगा, आपको प्रैक्टिकल फाइल्स पूरी करनी होंगी, आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरे करने होंगे लैब में जाके, तो वहां से थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा। सो इट इज बेटर कि आप अक्टूबर एंड तक या नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक मैक्सिमम अपने कोर्सेज निपटा लीजिए, अपना कंटेंट कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। सो मैं एंड करना चाहूंगा एक छोटा सा कोटेशन देके, अ रिवर कट्स थ्रू रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। सो यू हैव टू बी परसिस्टेंट। जो नदी होती है वो पहाड़ को काट के आगे बढ़ जाती है। क्यों काटती है पहाड़ को? अपनी ताकत की वजह से नहीं, परसिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वो बहती रहती है, और जब वो बहती रहती है तो वो पहाड़ के जो चट्टानें होती हैं वो अपने आप कट जाती हैं। सो यू हैव टू बी परसिस्टेंट इन ऑर्डर टू गेन 100% मार्क्स, इन ऑर्डर टू बिकम समथिंग इन लाइफ। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।